नमस्कार, मैं आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से इस वीडियो का लक्ष्य पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष या इस प्रकार के कुंडली में बनने वाले दोषों का वंश में जो भयंकर दुष्परिणाम देता है उससे मुक्ति का उपाय। देखिए, स्वाभाविक बात है, जब मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर बना 30 साल हो गया, 30-32 साल, तो किसी एक व्यक्ति का शरीर का रोग निवारण करता था। 32 साल से योग आचार्य बना, योग प्रशिक्षक बना, योगाचार्य बना, योगा टीचर। सो हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के शरीर और मन का उपचार करते थे या करते हैं। इसी 32 साल में जब पंचगव्य का अनुभव लिया, चिकित्सा किया, गौशाला बनाया, गोबर गोमूत्र का उपचार दिया, शरीर, मन और किसी व्यक्ति के जो पंच तात्विक प्राणिक ऊर्जा है उसका चिकित्सा किया, शरीर का, मन का, प्राण का। हेल्थ तो यही तक है, यानी किसी एक व्यक्ति का चिकित्सा किया। फोकस एक शरीर, मन, प्राण। या जैसे हम 32 साल से एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तो किसी एक शरीर के ऊर्जा क्षेत्रों का चिकित्सा किया, यहाँ एक्यूप्रेशर दिया है। जब सिद्ध विज्ञान, रेकी, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा टाइप चिकित्सा किया, तो किसी व्यक्ति के प्राणिक ऊर्जाओं पे काम किया। यानी ऑल्टरनेटली योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान एक पर्टिकुलर शरीर के लिए है, शरीर के भिन्न भिन्न स्तरों के लिए है, फिजिकल, मेंटल, प्राणिक, प्राण। और जब अग्निहोत्र चिकित्सा किया 30-32 सालों पे, तो चलिए अग्निहोत्र से पूरे उस क्षेत्र का करीब 21 से 35 किलोमीटर एरिया में कुछ ऊर्जाओं का शुद्धिकरण कर दिया, यानी उस पूरे सोसाइटी माहौल को इफेक्ट एंड इम्पैक्ट किया, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया। हवन यज्ञ करके विश्व का कुछ कल्याण। और आज के डेट में शुद्ध देसी गाय का घी और उस प्रकार के साकल्य हवन सामग्री के कमी के कारण जितना इम्पैक्ट हवन का पड़ना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि उतना बड़ा हवन नहीं हो रहा है। बहुत सी जगह पे विश्व शांति यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ खत्म होने के बाद पंडित लोग अपने बीच, वो चावल मेरा है, वो कपड़ा मेरा है। मैं बोला, फिर क्या शांति कर ली महाराज? मैं खुद पंडित हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, देखा। और ईश्वर की कृपा से ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान करने के लिए हमें कई बार मौका मिला। लेकिन ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो केवल एक शरीर का ही हील नहीं करता, परिवार का, वो परिवार के वंश का, उस वंश से लेके पूरे सोसाइटी का। और मेदिनी ज्योतिष या उससे आगे अगर हम चलते हैं तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारे, मतलब इस धरती के साथ चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, शनि, राहु, केतु से लेके, सूर्य से लेके, पुलिक से लेके इत्यादि इत्यादि। अब ये पूरे क्षेत्र, जो सभी क्षेत्र एक तरफ और ज्योतिष क्षेत्र एक तरफ है, और ये तभी होता है ना जब हम
हर एक गोचर, घर परिवर्तन, फलित, चलित, जन्म कुंडली, उस जातक, इन सबको फील करने लगते हैं हमारे अंदर। अभी कल ही एक मेरा गांव के ही एक बहुत पुराने ज्योतिष हैं, एक व्यक्ति को देखे और उसका कोई जो कुंडली देखे नहीं, और तुरंत उसे देख के उनको कुछ लगा और बोले, सुनो एक वृद्ध धारक का जड़ पहनो। और उसको समझ में नहीं आया, वो दौड़ा हुआ मेरे ऊपर थोड़ा, मैं क्योंकि साइंटिफिक बेस पे हर चीज़ को करता हूँ, तो अपना आया, मैं उसका कुंडली दिखा, एंड यू नेवर बिलीव, उसको वृद्धधारक का जड़ बहुत आवश्यक था उसका कुंडली के अनुसार। मैं बोला यार उस आदमी का पैर जाके पकड़ो, हैं तो बूढ़ा ज्योतिष, हमसे 10, 20, 30 साल का अनुभव ज़्यादा है, लेकिन मार्वलस, बिना कुंडली देखे तुम्हारे चाल ढाल हाल खाल माल को देख के अगर वो व्यक्ति बोल दिए वृद्धधारक का जड़ पहनो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो महान है। कहाँ से उनको पता चला? वो जो व्यक्ति है जो प्लानिटरी एनर्जी को कैरी करता है अपने अंदर, उसका लग्न, उसका राशि, उसका सूर्य राशि, उसका व्यक्तित्व जो निर्माण हुआ है, इस व्यक्ति को देख के पता चल गया। मेरे जीवन में ऐसे ही दतिया पीठ में एक बहुत बड़े महाराज से मैं, जहाँ माँ बगलामुखी का पीठ है, एक बार ऐसे ही बहुत बड़ा महापंडित है ना, वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रह चुके, बहुत बूढ़े थे, और किस्मत से उनका श्री चरण पे जाने का मौका मिला। और वो मेरे को देखते ही मेरा तो बता दिया कि यहाँ ये बैठा है, मेरे वंश के साथ क्या समस्या है और हो रहा है, वो वहाँ तक बता दिए। तो ये केवल मेरे साथ है ऐसा नहीं, अभी हाल फिलहाल एक ऐसे ही मेरे पास आया, और मैं इन सब चीज़ को बहुत डीपली प्रैक्टिस करता हूँ। उस व्यक्ति का कुंडली देखा और मुझे लगा कि केवल इसका समाधान कर दूं तो नहीं होने वाला है। मैं उनके परिवार का कुंडली नहीं देखा था, उसका कुंडली से मेरे दिमाग पे या मेरे सबकॉन्शियस पे या मेरे सिक्स्थ सेंस में या मेरे थर्ड आई पे बहुत कुछ ऐसे झलक दिख गया जो आने वाला समय पे पूरा वंश उनका एक फॉल डाउन की ओर, एक विनाश की ओर जा रहा है। और मैं उसको कई सारे पॉइंट्स बताया। मैं बोला तुम्हारे वंश पे ऐसा हो सकता है, तुम्हारा बड़ा पिताजी या दादाजी ऐसा कुछ थोड़ा सा 2-3 आगे पीछे में कहीं 2 औरत आत्महत्या किए, जल के किए। बोला हाँ, आपको कैसे पता चला? कुंडली में लिखा है क्या? बोला नहीं, कुंडली पे नहीं लिखा है। मैं बोला तुम्हारे परिवार में कोई एक बच्चा आज भी ऐसा है जो जड़ टाइप का है, चल फिर नहीं सकता, जन्म से पड़ा हुआ है ऐसा, उसका आज भी करीब करीब उसका 20-25 साल उम्र हो सकता है या 30 साल उम्र हो सकता है, और उसको उसका माँ ही खिला रही है और माँ ही उठा के जो कुछ कर रही है। बोला हाँ है। बोला ये जड़ दोष। मैं अब वो बोल रहा हूँ, मुझे भी होश नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपना उन ग्रहों के स्थितियों से पढ़ते हुए, उस व्यक्ति के प्लानिटरी एनर्जी को पढ़ते हुए, मैं केवल मुझे पता नहीं प्रेडिक्शन निकल रहा है। उस समय मैं अपना जो भी पाठ वगैरह खत्म करके उसके तुरंत एकदम खत्म किया पाठ, और उसका पता नहीं। मैं बोला तुम्हारे ऐसा परिवार में कोई दादा का थोड़ा सा 1-2 आगे संपर्क का दादा, एक ही वंश, एक ही घर में 4 विधवाएं होंगी। बोला हाँ है। एक ही घर में आज भी एक ही जगह में 4 विधवाएं हैं, और चारों का मृत्यु सामान्य नहीं है, अपमृत्यु है। कोई कुआं में गिर के मरा होगा, कोई गाड़ी की में, कोई नशा पता करके मरा होगा, कोई इस प्रकार के सडन हार्ट अटैक में मरा होगा।
हाँ बोला हाँ। वो घर टूट गया होगा और उस घर के आगे पीछे चारों तरफ पीपल गछ भरे पड़े होंगे। बोला हाँ। बोले तुम उन सब घर गए? बोला हाँ। ऐसे ऐसे मैं उसको 12 आंकड़ा बताया। वो भुजक्का रह गया, हिल के रह गया। अब बताओ कि मैं तुम्हारा केवल पितृदोष का निवारण कर दूं, हो जाएगा? ये पूरा अनुवांशिक नहीं, वो जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, ये पूरा वंश को धीरे 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 ग्रासित करते करते जा रहा है। और उस वंश पे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, कहीं 2 पुरुष विधुर हो रहे हैं उनका धर्मपत्नी आत्महत्या करके, कहीं 4 शादी करके, मात्र शादी का 5, 6, 10 साल नहीं हुआ, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वहां 4 विधवाएं हो गए, जवानी पे विधवा हो गए। वो परिवार में आज पुरुष नहीं बचे, या जो बचा है वो ना के बराबर है। वो दारू पी के एक घूमने वाला और एक कहीं ना कहीं जाके एजेंसी करने वाला था। बस मैं वो अपने मुंह से कह रहे, मैं तो केवल इंगित दिया। और अच्छा, वो वंश एक समय पे ब्राह्मण वंश और बड़ा स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक सीरीज के थे। मैं बोला ऐसा करो, जो तुम्हारे कुल देवी कौन? तो बोला दक्षिण काली दुर्गा या देवता बोले नारायण। पूरे वंश में कितने के घर में दक्षिण काली का फोटो, मूर्ति या पूजन हो रहा है? बोला कोई भी नहीं, बोलना भी असंभव है। तो ये कुलदेवी का प्रकोप। मैं बोला कितने घर में अगर नारायण है तो सत्यनारायण का कथा या पूजा या नारायण शालिग्राम है? बोला 1-2 घर में होगा तो होगा, बाकी वंश परिवार नहीं कर रहे कुछ। मैं बोला कितने भाग होंगे? अगर कहीं किसी कर्म हो तो तुम्हारे वंश में कितने भाग होंगे? कम से कम कुछ नहीं होने से 40 नाम भी गिना दिया। तो 40 वंश भाग हुआ। एक तुम्हारा वंश का 40 परिवार हैं, 40 परिवार में 48 परिवार में ना शालिग्राम है, ना दक्षिण काली है, ना दुर्गा है। मात्र 2 के परिवार या 3 के परिवार में कहीं माता दुर्गा का पूजा हो रहा है, कहीं दक्षिण काली का पूजा हो रहा है, या शालिग्राम रखा गया। बाकी पूरा 48 परिवार जी रहे हैं। मैं बोला चलो उन जो 2 जगह में शालिग्राम या माँ दुर्गा या माँ काली हैं, उनके पूजन के समय नवरात्र पे या काली पूजा पे सारे परिवार वंश इकट्ठा होकर उनका पूजन अर्चन करते हैं। बोला कभी कभार 1-2 परिवार आ गए तो आ गए। अब बताओ तुम्हारे वंश के ऊपर इसका दुरुपयोग नहीं, दुष्प्रभाव नहीं होगा तो किसके वंश पे होगा? तुम्हारे वंश पे इस प्रकार के विनाश लीला नहीं होने वाला है तो किसके वंश में? बोला उस वंश का जो सबसे बड़ा बेटा है, 4 बार उसका बीवी कंसीव कर चुकी है और 4 बार बच्चे गिरे जाते हैं। पंचम में बृहस्पति और उसे देख रहा है राहु। देख लो, कहीं केवल बेटी जन्म हो रहे हैं और कहीं बहुत उन्नति करके धड़ाम से नीचे सारा पैसा लगा के बाबूराम ईटा भाटा बना दिया, बहुत पैसा कमाया, ले लेके 0-0 फिर आ गया केला का खेती करने के लिए। अब वो केला में हाथी आके बैठ गया। यानी मेहनत तो बहुत करोगे, पराक्रम तो बहुत करोगे, जब इक्वल टू करोगे तो 0 रहेगा। ऐसे लगेगा कि अरे ये तो बहुत कुछ कर दिया, ऋण पे लेके बहुत कुछ कर दिया। धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति दुर्बल, सामाजिक मान सम्मान दुर्बल, पारिवारिक स्ट्रेंथ दुर्बल, और आगे चल के जो लग्न पे बच्चा जन्म हुए वो लग्न भी दुर्बल। यानी हमेशा हर घर पे जाओ तो रोग, रिपू,
ऋण, शत्रु सब में भारी है। बड़े से बड़ा काम ऊपर उठाते हैं और धड़ाम करके गिरते हैं। ये इसका दुष्प्रभाव है। तो ऐसे मानसिक समस्या के लिए वंश में अगर ऐसा समस्या हो गया तो किसी एक व्यक्ति का चिकित्सा कर देने से समाधान हो जाएगा क्या? कदाचित नहीं। और ये दोष एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी से चौथा पीढ़ी, ऐसे करके 7 पीढ़ी जब पहुंचेगा सर्वविनाश करके रख देता है। तो मैं उनको बोला कि तुम्हारे पूरे वंश का मीटिंग बुलाओ, उनको बोलो आप जो कर दिए, अगला पीढ़ी को कौन बचाएगा देख लो। और मैं वहाँ से बैठ के उनके बात से और उसके सिम्टम से पता चला है कि तुम्हारे घर का जो मुरब्बी होंगे तुम्हारे वंश के, देख लो पूर्व दिशा पे वो पीपल का पेड़ होगा, कहीं पश्चिम दिशा पे देखना नीम का पेड़ के ऊपर होगा। मैं ऐसे उनको जो भी सिग्नल बताया, बोले सर उखाड़ के फेंक दिया। बोला क्यों? वो तो बचाने के लिए आया था तुम्हें, और उसको हटाना था तो पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके, उच्चाटन करके, प्रार्थना करके, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे के उनको उठा के दूसरे स्थान पे, किसी मंदिर पे, किसी जंगल पे सुरक्षित, जैसे वो बचे, उनका सेवा यत्न हो, ऐसे स्थान पे उनके पलों। बोला महाराज 48 परिवार में कम से कम 100-150 ऐसे पीपल के वृक्ष उठे, कितना क्या करेंगे? बोले करना तो पड़ेगा। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो पूरे वंश लग के या तो नारायण बलि या तो सामूहिक जो पितृतर्पण आदि, गौदान इत्यादि करना चाहिए। कराए हो, कौन सुनने वाला? कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। अब ऐसा स्थिति है तो ऐसे वंश का समस्याओं का समाधान कहाँ से और कैसे संभव है? किसी एक को भागीरथी बनना पड़ेगा और उसका पूरा वंश को रक्षा करने के लिए गंगा जी को आह्वान करना पड़ेगा। भागवत जी का भागवत पारायण हो, भागवत कथा हो, या सामूहिक स्तर पे पीपल वृक्ष का जंगल बनाना, फलदार वृक्ष, जमीन खरीद के फलदार वृक्ष लगा के समाज के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे दान कर देना। ये तो महाराज संभव नहीं है। समाज वाले, हमारे वंश वाले ऐसे करेंगे नहीं? करेंगे तो सर्वविनाश के लिए तैयारी होना चाहिए। एक्सेप्ट करो। और कोई समाधान है क्या? है। एक कोई जग जाए तो सबको जगा सकता है। मैं बोला आप जगे हो, समस्या में पड़े हो, आप कुंडली लेके मेरे पास आए हो, और मैं बोला कि इन सारे वंश, बोले इनका इकट्ठा करो। बोला सब एक दूसरे के साथ झगड़ा, सब अहंकार गर्व घमंड में इतना है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। फिर मैंने उसको सर्ववन परिवार वंश को एकत्रित करने के लिए, उनके अंदर कलश कलमश निभाने के लिए कुछ समाधान मार्ग बताया। ये सब करने से कम से कम इकट्ठे आ सकते हैं और उनके मानसिक समस्याओं का, मानसिक प्रकोप का, मानसिक साप का, मानसिक उनके जीवन के जो दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव आ रहे हैं लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे, उन्हें वो तो बोलते हैं उनको कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया, टोना टोटका कर दिया जिसके लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं, तुम्हारा एक कुंडली को पकड़ के मैं बाकी सबका स्थिति बता दिया। कोई तंत्र मंत्र जंतर का बात नहीं। तुम्हारे जिस प्रकोप में, जिस परिणाम में, जिस ऊर्जा के साथ इस प्रकार के पितृदोष बन रहे हैं एक तरफ और चांडाल दोष बन रहे हैं, इस पे ये कह रहा है कि आगे क्या क्या होगा। निवारण
पूरा वंश का, तो ये संभव वो निर्णय के ऊपर निर्भर करता है कि ये कहाँ तक संभव होगा। और फिर इस प्रकार के अनुष्ठान, तो इस प्रकार का आपके भी वंश में कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, ताकि एक का नहीं पूरे वंश का समस्या का समाधान कराया जा सके, भिन्न भिन्न ग्रहों के कारण उपजे दुर्योगों का निवारण कराया जा सके। और इस प्रकार के जो दुर्योग हैं सामूहिक तौर पे करने से ज़्यादा शीघ्रता से उसका इम्पैक्ट पड़ता है, फायदा मिलता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण करना है संपर्क करिए। और किसी प्रकार के आपके जीवन पे केंद्र दोष है, दरिद्र दोष है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रोजगार हो नहीं पाता है, बेकार बेरोजगार होकर बैठे हैं, मेहनत पराक्रम बहुत करते हैं लेकिन आपका आर्थिक व्यवस्था दुर्बल है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संगठन ऐसे बेकार बेरोजगारों के लोगों के लिए, युवकों के लिए हम लोग स्वावलंबन स्वरोजगार व्यवस्था का प्रशिक्षण देते दिलाते हैं, ताकि आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हों। और उसके लिए कई प्रकार के माता भुवनेश्वरी, महालक्ष्मी यज्ञ, जाप इत्यादि करते हैं। और साथ में हमारा संगठन कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, प्राकृतिक कृषि, स्वदेशी पंचगव्य, गौ इत्यादि का कार्य, छोटे छोटे स्वदेशी व्यवसाय, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना के भारत को स्वावलंबन करना, चीन के ऊपर डिपेंड नहीं होना, और आप अपने घर बैठे ही रोजगार कर सकें, इसके लिए यहाँ पर हम लोग अपने संगठन में प्रशिक्षण देते हैं। तो आप आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान ही कमाई होता है, केवल प्रशिक्षण देके छोड़ते नहीं है। प्रशिक्षण ऐसा देते हैं कि कंप्लीट आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तब तक आपको प्रशिक्षण चलता है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं हमारे पास, तो आप हमारे संगठन के साथ मिल के काम कर सकते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि अगर आपके गांव पे हम लोग छोटे छोटे गुरुकुल खोलते हैं, जिससे बच्चों को बचपन से सद्ज्ञान मिल सके, आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके, रामायण पुराण, गीता भागवत, उपनिषद, वेद वेदांत इत्यादि का ज्ञान मिले। बचपन से बच्चे शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी बने। गांव का बच्चा गांव पे, गांव का जमीन का जल जमीन पे रहे, ना कि बड़े होके एजुकेटेड इडियट बने और शहर के और गिद्दड़ का मौत आए तो भागें और कोरोना आए तो चलते चलते फिर गांव पे आए। बचपन से ही स्वावलंबन करना। 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया रोजगार करे तो 10 क्लास का लड़का महीना 10,000 रुपया रोजगार करे। इस महान लक्ष्य के साथ ग्राम्य गुरुकुल खोल रहे हैं और गांव-गांव पे पुष्प वाटिका, फूल वाटिका, औषधि वाटिका, गांव का आदमी गांव पे ही चिकित्सित हो जाए, ना कि कोरोना काल पे आप अपने किसी पेशेंट को लेके जाते हो किसी नर्सिंग होम पे, तो डाकू लोग बोलते हैं चलो कोरोना टेस्ट करो तब ट्रीटमेंट होगा, हो नहीं पाता है ट्रीटमेंट। तो ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल बना के गांव पे ही योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद से 100 में से 70 रोगियों को ठीक कर सकें। ग्राम्य गुरुकुल, ग्राम्य स्वास्थ्य गुरुकुल, ग्राम्य पुष्प फल वाटिका, ग्राम्य जंगल का निर्माण, पूरा जंगल जो परिवेश प्रदूषण हो रहा है उससे गांव को मुक्ति दिलाएं। और गांव के जो बेकार बेरोजगार युवक युवतियां, विधवाएं बैठी हैं, उनको स्वावलंबन स्वरोजगार दिया जाए, यानी स्वावलंबन गुरुकुल चलाया जाए। इन सब कार्यों के लिए चाहिए गुरुकुल आचार्य। तो आप ऐसे आचार्य प्रशिक्षण लेने के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं। आचार्य प्रशिक्षण के दौरान भी आपको स्वावलंबन लर्न एंड अर्न, पढ़ो भी कमाओ भी तरीका से आप, मतलब जब तक ट्रेनिंग लेंगे तब तक आपका रोजगार भी, पैसा भी दिया जाएगा, दान दक्षिणा से नहीं। आप रोजगार क्यों बनोगे तो, क्योंकि 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया, 10 क्लास का लड़का महीना 10,000, तो एक आचार्य का कैपेसिटी होना चाहिए कि महीना 50,000 से लाख रुपया कमाए।
क्योंकि बेरोजगार, बीमार, बेकार, बांझ गुरुकुल का आचार्य, स्कूल टीचर, ऐसे ऐसे व्यक्ति देश का काम नहीं होगा। तो चलिए, आप सब इन सब बात से सहमत हैं और हमारे साथ देश को पूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण देश, स्वावलंबन देश, सोने का चिड़िया नहीं सोने का सिंह बनाना चाहते हैं, आप हमारे पास प्रशिक्षण पे आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।